नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं मेरे YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि डॉक्टर साहब, हम लोग पथरी से संबंधित दवाओं का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसके साथ में मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से एक का नाम है क्लियर स्टोन। तो क्या हमें क्लियर स्टोन का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो ये कितना फायदेमंद है। तो आज ये वीडियो जो मैंने बनाया वो क्लियर स्टोन के बारे में आपको जानकारी देने के लिए बनाया है कि क्लियर स्टोन आखिर है क्या, हमें इसका उपयोग करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो कैसे करना है, और जब करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी किडनी की पथरी यानी कि गुर्दे की पथरी और पित्ताशय की पथरी यानी कि पित्त की थैली की पथरी के लिए बहुत सारे वीडियोस बना के डाल चुका हूं, क्योंकि होम्योपैथी में इन दोनों ही समस्याओं के लिए 10-12 मेडिसिन हैं जो कि अलग अलग कंडीशंस में उपयोग की जाती हैं। जैसे कि पित्त की थैली की पथरी की यदि हम बात करते हैं तो कार्डुअस मराइनस अच्छा काम करती है, चैलिडोनियम मेजस अच्छा काम करती है, लाइकोपोडियम अच्छा काम करती है, फेल्टोरी अच्छा काम करती है, हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर अच्छा काम करता है, बर्बेरिस वल्गैरिस अच्छा काम करती है। तो इस तरह होम्योपैथी में लक्षणों के आधार पर अलग अलग दवाएं दी जाती हैं। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आप एक ही बीमारी के लिए बहुत सारी मेडिसिन बता देते हो, हम कौन सी मेडिसिन लें। तो इसलिए मैं आपको बहुत सारी मेडिसिन बताता हूं एक ही बीमारी के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति के लक्षण अलग है, और जब लक्षण अलग हो जाएंगे तो दवाएं एक सी कैसे हो सकती हैं। क्या किन्हीं 10 लोगों को जिन्हें पथरी की शिकायत है, अगर उनमें लाइकोपोडियम के लक्षण नहीं है तो क्या लाइकोपोडियम उन्हें ठीक कर सकती है? नहीं कर सकती। इसीलिए मैं जब भी वीडियोस बनाता हूं तो एक ही बीमारी के लिए बहुत सारी दवाएं बताता हूं, ताकि हर बीमारी के लक्षण जिस मरीज में जैसे हों उसके अनुसार वो उस दवा का उपयोग करे और ठीक हो जाए। तो इसमें यह नहीं है कि आप एक ही बीमारी के लिए इतनी सारी दवाएं क्यों बताते हैं। यह आपका फायदा है कि आपको अपने लक्षणों के आधार पर अलग अलग दवाएं समझ में आएंगी और आप उनका उपयोग करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही मैंने किडनी की पथरी के लिए बहुत सारी दवाएं बताई हैं, जैसे कि बर्बेरिस वल्गैरिस है, सेनेशियो ऑरियस है, इसके साथ में ब्रायोफाइलम है, लाइकोपोडियम है, मैगफॉस है, कोलोसिंथ है। तो इनके लक्षणों के आधार पे दवा दी जाती है। अब यदि किसी व्यक्ति को किडनी की पथरी के कारण लेफ्ट साइड की पथरी है, यानी कि लेफ्ट साइड की किडनी में पथरी है, तो वो मैगफॉस खाने से ठीक नहीं होने वाला, उसको कोलोसिंथ ही देनी पड़ेगी। अब यदि उसको राइट साइड की पथरी है और दर्द हो रहा है तो फिर मैगफॉस देनी पड़ेगी। तो इस तरह लक्षणों के आधार पे अलग अलग दवाएं एक ही बीमारी के लिए उपयोग में की जाती हैं। आज ये जो क्लियर स्टोन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये जो क्लियर स्टोन है इसमें भी वही सारी दवाएं मिली हुई हैं। मैं आपको बता देता हूं पढ़ के। इसमें मिला हुआ है बर्बेरिस वल्गैरिस, सरसापरिल्ला, ऑसिमम कैनम, सॉलिडेगो वर्ग्यूरिया, पेरिएरा ब्रावा और सेनेशियो ऑरियस। ये 5-6 दवाएं इसमें मिली हैं। ये वही दवाएं हैं जो पथरी के केसेस में, गुर्दे की पथरी के खास तौर से केसेस में कॉमनली यूज की जाती हैं। तो वही दवाएं इसमें मिली हुई हैं। इसमें जो इसका उपयोग किया गया है इन सभी दवाओं का, वो मदर टिंचर के रूप में किया गया है। तो जहां तक बात है कि पथरी के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो दवाएं आप अलग अलग खाओगे वो इसमें मिली हुई हैं। इसके साथ में अगर हम इसके इंडिकेशन की बात करते हैं कि किन समस्याओं में हम यूज कर सकते हैं, तो इस पे लिखा हुआ है कि रीनल स्टोन और यूरेटेरिक स्टोन, यानी कि किडनी की पथरी और जो पेशाब की नली है, यानी कि यूरेटर, जिससे पेशाब जो है वो ब्लैडर में आती है, उसकी पथरी के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो इस पे लिखा हुआ है 10 to 15 ड्रॉप इन 1/4 कप ऑफ वाटर थ्राइस ए डे और एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, यानी कि लगभग 1/4 कप पानी लेके उसमें लगभग 10 से 15 बूंद मिला के लगभग दिन में 4 बार 3 बार इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर आपका फिजिशियन जैसा आपको बताए आप वैसा कर सकते हैं। अब इसके बारे में मेरी क्या राय है, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा प्रोडक्ट्स के बारे में कहता हूं कि आप इनका उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल नो डाउट, करने में कोई बुराई नहीं है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि केवल इस तरह के प्रोडक्ट का उपयोग करने से या क्लियर स्टोन पी लेने से आपकी पथरी पूरी तरह घुल जाएगी, निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से ऐसा संभव नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो कि एक बार में 1 महीने में 2-2, 3-3 बॉटल खत्म कर देते हैं, और उसके बाद भी उनकी पथरी का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है
कि इसमें जो दवाएं मिली हैं उनमें कोई बुराई नहीं है, दवाएं तो वो ही हैं जो आप अलग से यूज करोगे, लेकिन उस समय व्यक्ति के लक्षणों पे आधारित जो दवा है वो उसको नहीं दी जाती। तो अगर आप ये सोचें कि क्लियर स्टोन की आपने 10 बॉटल खत्म कर दी और उसके बाद भी आपकी पथरी ठीक नहीं हुई, उसके बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, दर्द वैसा का वैसा है, तो ऐसा होता है 100 में से 70 लोगों के साथ ऐसा होता है। 30 लोग ही ऐसे होते हैं जिनकी पथरी जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स से निकल जाती है या खत्म हो जाती है, टूट जाती है। तो इसके साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है आप इसका उपयोग करो, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में अपने शरीर के लक्षणों से मैच करने वाली जो दवा है, अगर आपको लाइकोपोडियम के लक्षण हैं तो लाइकोपोडियम का उपयोग कीजिए, अगर आपको सरसापारिल्ला के लक्षण है तो सरसापारिल्ला का उपयोग कीजिए, अगर आपको पेरियरा ब्रावा के लक्षण है तो पेरियरा का यूज कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि सेनेशियो के लक्षण है तो सेनेशियो का उपयोग कीजिए, लेकिन वो दवाएं जो आपके लक्षणों से मैच करेंगी वो ज्यादा फायदेमंद होंगी बजाय इस तरह के किसी भी प्रोडक्ट के। तो आप यूज कर सकते हैं, यूज करने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मन में ये उम्मीद ना पालें कि केवल इस एक दवा के उपयोग से, इसको 4-5 महीने यूज कर लेने से आपकी पथरी खत्म हो जाएगी। ये मैं बात आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि मेरा काम है आपको होम्योपैथी की जो असलियत है उसके बारे में बताना। बाकी प्रोडक्ट्स तो आजकल सभी जगह चल रहे हैं, पेशेंट खुद ही कहता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हमें दे दो, ऐसी कोई सिरप दे दो, ऐसा कोई ड्रॉप दे दो जिससे कि हम एक बार पी लें और हम ठीक हो जाएं। तो इसमें ना किसी फिजिशियन की गलती है ना ही कंपनी की गलती, क्योंकि प्रोडक्ट बनाए ही इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि पेशेंट मांग रहे हैं। तो मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि आप उपयोग करिए प्रोडक्ट्स का, लेकिन उसके साथ में किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर अपने शरीर के लक्षणों के आधार पर जो दवा आपकी निर्धारित हो उस दवा का उपयोग जरूर करें। अब जहां तक बात है क्लियर स्टोन की, तो ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी और आप वहां से इसे बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।